ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? अनुकृतेस्तस्य च। अनुकृतेस्तस्य च। कल अंत में एक प्रश्न किया था, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम और तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। ये जो दो पाद हैं, इनमें क्या भेद है? तो यहाँ टीका में कुछ बताया था, किसी को कुछ उस पर चिंतन हुआ? ब्रह्म का स्वतंत्र सत्ता है और जगत का परतंत्र। ठीक है, इसका लेकिन पाद का मुख्य अर्थ जैसा दिया है वैसे उसमें पहला क्या कहा? जितना प्रकाशक है उनका भी लेकिन ये यहाँ ऐसे कहाँ दिया है? ये तो आप अपने मन से बोल रहे। अच्छा ठीक है, ये सब लक्ष्यार्थ नहीं, यहाँ केवल जो दिया है इतना पाद में क्या बताया? स्वामी जी, वह पहले स्वयं को प्रकाशित करता है, फिर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। यह तृतीय। स्वयं को प्रकाशित क्यों करता है? वो प्रकाश स्वरूप है। ये तृतीय पाद है कि चतुर्थ पाद? तृतीय पाद स्वयं प्रकाशत्व मतलब स्वरूप लक्षण कहता है, और चतुर्थ पाद सर्व प्रकाशत्व तटस्थ लक्षण कहता है। चतुर्थ पाद उसके द्वारा सब कुछ प्रकाशित होता है। हाँ वो ठीक है, चतुर्थ पाद ठीक है। स्वयं प्रकाश परतः प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश है वो ही परतः प्रकाश थोड़ी है। चतुर्थ पद में परतः प्रकाश। जगत परत प्रकाश्य, ब्रह्म स्वप्रकाश्य अथवा स्वप्रकाश रूप। ठीक है, मतलब बहुत सारे कुछ मत आ गए। देखिए सूत्र में तीन पद हैं। पहला पद क्या है? अनुकृते है। उसमें जो अनु है ये तृतीय पाद के लिए है। तमेव भान्तम अनुभाति, तो वो अनुकृति है। और जो तस्य है वो चतुर्थ पाद के लिए है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अनुकृति और तस्य, ये पहले तो दो शब्द सूत्र में इसीलिए दिए हैं, तृतीय और चतुर्थ पाद के लिए ही सूत्र बनाया है। वास्तव में मतलब पूरा मंत्र ले सकते हैं। तृतीय पाद का मुख्य अर्थ क्या है कि इनके प्रकाशमान होने के बाद सबका प्रकाश होता है। मतलब इनका भान है तो अन्य किसी का भान होगा, आत्मा का भान नहीं है तो अन्य का भान नहीं होगा। ये एक हो गया। ये तृतीय पाद का ये अर्थ है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। चतुर्थ पाद का अर्थ क्या है कि
जैसे आत्मा में प्रकाशन सामर्थ्य है, वैसे सूर्य, चंद्र, तारे, इनमें भी प्रकाशन सामर्थ्य है, लेकिन इनका प्रकाशन सामर्थ्य है वो आत्मा पर निर्भर करता है। आत्मा के बिना इन सभी में प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है। तो तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, इसके प्रकाश से ही बाकी सब प्रकाशित होते हैं। ये मुख्य मुख्य भेद हो गया। नहीं, यही तो भेद है ना, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद में यही भेद है। तृतीय पाद में क्या कहा, देखिए, राम के चलने के बाद लक्ष्मण चलते हैं, भरत चलते हैं, शत्रुघ्न चलते हैं, ये तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ये हो गया। लेकिन यहाँ ये कहाँ कहा कि लक्ष्मण जी के पास अपना चलने का सामर्थ्य नहीं है, भरत जी के पास अपना चलने का वो अपने सामर्थ्य से चल रहे हैं, कि एक ही है, केवल इनके बाद चलते हैं। तो तृतीय पाद ने क्या कहा, आत्मा के प्रकाशित होने, मतलब आत्मा के प्रकाशन के पश्चात जगत का प्रकाशन, लेकिन जगत स्वयं ही प्रकाशन सामर्थ्य वाला हो, केवल बाद में होना है ना, ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी पर परतंत्र है। तो चतुर्थ पाद ये भी स्पष्ट कर देता है कि इनमें अपना प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है, आत्मा के ही प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित होता है। तो कोई चीज आत्मा के प्रकाश से सीधे प्रकाशित होती है, कोई चीज आत्मा के प्रकाश से परंपरा से प्रकाशित होती है, लेकिन आत्मा के बिना इनका सामर्थ्य नहीं। तो ये भेद हो गया तृतीय चतुर्थ पाद। तो ये मंत्र इतना प्रसिद्ध है, बहुत ही उपनिषदों में है, लेकिन इसका विचार ज्यादा होता नहीं। तो भाष्य टीका में हम देख रहे थे, लेकिन इनके पास अपना नहीं है ना प्रकाश, तो उनको इस पर निर्भर करना, क्योंकि तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति साक्षात परंपराया वा, लेकिन सबको प्रकाशन यही करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमको लगता है, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, वो प्रकाशन करते हैं, ज्ञानेंद्रियां प्रकाशन करती हैं, लेकिन अपने आप में ये समर्थ नहीं है। दोनों बताना है। तो टीका में कुत प्रतीक के बाद किंच सर्वस्य सूर्यादेः तद्भाष्यत्वात् न तद्भासकत्वम्, सूर्यादेः तद्भाष्यत्वात् न तद्भासकत्वम्, तो कहा तमेव भान्तम्। और अनुगमनवत् अनुभानम स्वगत भानकृतम इति शंकाम निरस्यति। अनुगमन जो है वो स्वगत भान हो, पीछे चलना है, लेकिन अपने सामर्थ्य से, तो बोले नहीं, वो सामर्थ्य भी नहीं है, पीछे तो चलना है, लेकिन वो भी जैसे पिता के पीछे छोटा बच्चा जा रहा है, वो अपने सामर्थ्य से नहीं, पिताजी उसको समझो कुछ खींच के लेके जा रहे हैं गाड़ी में या ऐसे मंदिर में परिक्रमा। अच्छा, वो हमारे शाम की नहीं, वो ठीक है, वो दृष्टांत इतना सटीक नहीं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, ये मंत्र का अर्थ हो गया। अभी टीका में तत्र इति सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यात् संशयम आह। अब यहाँ तत्र न तत्र सूर्यो भाति कहा, तो तत्र में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी यहाँ सती सप्तमी भी हो सकती है, विषय सप्तमी भी हो सकती है, इसलिए सती विषये च साधारण्यात्, तो इसमें संशय है। संशयम आह। तत्र यम भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य च भाषा सर्वम इदम विभाति सखिन तेजो धातुः कश्चित् उत प्राज्ञ आत्मा इति विचिकित्सायाम। ये विचिकित्सा यहाँ तक है। यम भान्तम अनुभाति सर्वम, जिसके प्रकाशित होने पर बाकी सब प्रकाशित होता है। और यस्य च भाषा सर्वमिदम विभाति,
और जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशमान होता है वो क्या है? सह किम तेजो धातु अथवा कश्चित उत प्राज्ञ आत्मा, अथवा वो प्राज्ञ स्वरूप आत्मा है, मतलब चैतन्य स्वरूप है। ये विचिकित्सा है। विचिकित्सा का अर्थ क्या है? संशय। सप्तमी, सती सप्तमी, विषय सप्तमी। सप्तमी कितने प्रकार की? क्या क्या? एक अभिव्यापक, हाँ, और वैषयिक। औपश्लेषिक सप्तमी, वैषयिक सप्तमी और अभिव्यापक सप्तमी। जैसे कटे आस्ते, ये कौन सी है? औपश्लेषिक। स्थाल्याम पचती, औपश्लेषिक। और मोक्षे इच्छा अस्ति, विषय सप्तमी। मोक्ष विषयक इच्छा। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, अभिव्यापक। पूर्वत्र टीका में आत्मश्रुत्यादि बलात् आकाश शब्दस्य रूढ़ि त्यागात् ईश्वरे वृत्तिराश्रिता। पूर्वत्र का अर्थ है पूर्व अधिकरण में। सती सप्तमी, सती सप्तमी तो क्या है, वहां सती होने पर भी वो अधिकरण वगैरह कुछ बता सकते हैं, मतलब वास्तव में वो निमित्त है। सती सप्तमी क्या बताते हैं? वो निमित्त है। हाँ, ये निमित्त होने पर। पूर्वत्र आत्मश्रुत्यादि बलात्, पूर्वत्र का अर्थ है पूर्व अधिकरण में। पूर्व अधिकरण में आत्मश्रुति, आत्मश्रुति क्या थी, याद है कुछ? एषा आत्मा अपहत पात्मा विजरो। हाँ, एषा आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपासा। ये जो श्रुति थी, श्रुत्यादि बलात्, आदि से लिंग भी लेना। लिंग क्या था वहां? ब्रह्म का लिंग था। एतद अमृतम एतद अभयम ब्रह्म, ऐसे जो बताया था वो लिंग है। तो श्रुति आदि बलात् आकाश शब्द से रूढ़ि त्यागात, और आकाश शब्द रूढ़ है भूताकाश में, उसका त्याग करवाया था आपने। पूर्व पक्षी याद दिला रहे हैं। और ईश्वर में ईश्वर का अर्थ है ब्रह्म, वृत्ति आश्रिता। तो जैसे वहां किया था तथा यहाँ भी सती सप्तमी बलात्, यहाँ सती सप्तमी है। वर्तमान अर्थ त्यागेन यस्मिन् सति सूर्यादयो न भास्यन्ति स तेजो विशेष उपास्य इति भविष्यद अर्थे वृत्तिराश्रयणीया। ये पंक्ति थोड़ी कठिन है, इसको ठीक से समझ लेना। पूर्व अधिकरण का तो स्मरण हो चुका कि उसका क्या प्रयोजन है। सिद्धांत पूर्व पक्षी क्या कहता है? जैसे वहां हमने जो साक्षात शब्द था आकाश, जिसमें रूढ़ी है भूताकाश में, उसका त्याग करके ईश्वर को लिया था आकाश शब्द से, तो यहां पर भी सती सप्तमी है। सती सप्तमी बलात् वर्तमान अर्थ त्यागेन, वर्तमान अर्थ क्या है? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं लेंगे। यस्मिन सती, अब देखो सती सप्तमी कैसे प्रयोग करवाना। यस्मिन सती सूर्यादयो न भास्यन्ति, जिसके होने पर, तो न तत्र सूर्यो भाति जो दिया है उसको कैसे लेंगे? तत्र यस्मिन सती सूर्यादयो, भाति का अर्थ है भास्यन्ति, भविष्यत काल में करना।
जिसके होने पर ये सब भाषित नहीं होंगे। नहीं, जिसके होने पर ये सब भाषित नहीं, सूर्यादयो न भाष्यन्ति। मतलब क्या है कहना चाहते हैं इसको, यही इसलिए मैंने कहा इसको ठीक से ग्रहण करो, नहीं तो पूर्व पक्ष क्या कह रहा है, ये कोई तेजो धातु है। जैसे जागृत मतलब दिवस काल में अगर सूर्य का प्रकाश हो रहा है तो चंद्र, तारे, अग्नि ये होने पर भी अभिभूत हो जाते हैं, तो प्रकाशित नहीं होते। ऐसे कोई अन्य तेजो धातु है इससे भी प्रबल, सूर्य से भी, तो जिसके प्रकाशित होने पर सूर्यादयो न भाष्यन्ति, ऐसे अर्थ है। ऐसी तेजो धातु सह तेजो विशेष उपास्य, वो तेजो विशेष जो है वह उपास्य है, उसकी उपासना करते। किम न भाष्यन्ति, इसको नहीं, इसको प्रकाश करते हैं नहीं करते हैं ऐसे नहीं। हाँ, ऐसा अर्थ करना है। पूर्व पक्ष क्या कहता है, मंत्र का अर्थ ऐसे करेंगे कि जो अगर वो तेजो धातु रहेगी तो सूर्यादि प्रकाशमान ही नहीं दिखेंगे। जैसे अभी तारे प्रकाशमान है ऐसा नहीं लगता, ऐसे न भाष्य। सह तेजो विशेष उपास्य, वो तेजो विशेष है उपास्य। इति भविष्यद अर्थे वृत्तिराश्रयणीया, तो भविष्यद अर्थ में वृत्ति का आश्रय करेंगे। अधुना भासमाने सूर्यादौ न भाति इति विरोधात् इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति। भासमाने सूर्यादौ, अगर सूर्यादि भासमान है, भासमाने सूर्यादौ न भाति इति विरोधात्, तो भासमान तो हो रहे हैं सूर्यादि, तो सूर्यादौ न भाति ये तो विरोध हो जाएगा। इसको दृष्टांत करके पूर्व पक्षयति तेजो धातु रीति तावत प्राप्तम, तो ये तभी होगा जब कोई ऐसी एक तेजो धातु होगी। तेजो ध्यानम निर्गुण स्वयं ज्योतिरात्म ज्ञानम इति उभयत्र फलम। तेजो ध्यानम फलम, ये कौन कहेगा, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्ष। और निर्गुण स्वयं ज्योतिरात्म ज्ञानम ये सिद्धांति। ऐसे दो प्रकार के भिन्न फल दोनों कल्पना करते हैं। तेजो धातुत्व लिंगमा, अभी तेजो धातु है उसमें कुछ प्रमाण आपको देना पड़ेगा, तो लिंग देते हैं। कुतः तेजो धातु नाम एवं सूर्यादीनाम भान प्रतिषेधात्, ये सारी तेजो धातु है, तेजो धातु नाम एवं सूर्यादीनाम, इनका भान प्रतिषिद्ध हो जाएगा। तो इनका भान तभी प्रतिषिद्ध होगा जब इनसे अधिक कोई तेजो धातु है। यद तेजसो अभिभावकम तत्तेज इति व्याप्तिमान। अब पूर्व पक्षी एक व्याप्ति दे रहा है, जो तेज का अभिभावक होगा वो तेज होगा, तेज ही तेज का अभिभावक होगा, ऐसे ऐसी व्याप्ति देता है। इसलिए वह वस्तु तेज स्वभाव होगी। तेज स्वभावकम ही चंद्र तारकादि तेज स्वभावक एवं सूर्ये भासमाने अहनि न भासते इति प्रसिद्धम। जैसे दिवा में चंद्र तारक आदि जो तेज स्वभावक है, चंद्र तारक तेज स्वभावक है तेज स्वभावक एवं सूर्य भासमाने, सूर्य का जब प्रकाश होगा तो अहनि न भासते,
दिवस काल में नहीं भासते। तथा सह सूर्येण सर्वमिदं चंद्रतारकादि यस्मिन् न भासते सोपि तेजस्वभाव एव कश्चित् इति अवगम्यते। तथा सह सूर्येण सूर्येण सह सर्वमिदं चंद्रतारकादि सूर्य सहित, जैसे दृष्टांत में क्या दिया, चंद्र तारकादि अवभाषित नहीं होते जब सूर्य प्रकाशमान होता। सूर्य सहित कोई प्रकाशमान नहीं होगा जब इनसे कोई अधिक प्रकाश वाला होगा, और वो भी क्या होगा, तेज ही होगा। सूर्येण सह सर्वमिदं चंद्र तारकादि यस्मिन् भासते सोपि तेज स्वभाव एवं कश्चित इति अवगम्यते, वो भी तेज स्वभाव वाला ही होगा, इसलिए हमारी व्याप्ति ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। यस्मिन् सति यन्न भाति तद अनु तद भाति इति विरुद्धम इति अतः। यस्मिन् सति यन्न भाति, जिसके होने पर जो प्रकाशित नहीं होता, तद अनु तद भाति, और जिसके होने पर वो भाषित होगा। ये तो विरुद्ध है ऐसा कहते हैं। तो पहले कहते हो जिसके होने पर जो प्रकाशित नहीं होगा, फिर तद अनु तद भाति, उसके होने पर पीछे सब प्रकाशित होंगे, ये विरोध हो गया। अगर वो तेजो धातु है ऐसी तो इति यतः अनुभानमपि, अनुभा है वो, अनुभानमपि तेज स्वभावक एवं उपपद्यते, जो अनुभात है वो भी तेज स्वभावक एवं समान स्वभावकेषु अनुकार दर्शनात्, जो समान स्वभाव वाले हैं इनमें अनुकार देखा गया, अनुकार दर्शनात्। पूर्व पक्षी कहेगा अनुकार का अर्थ है उसके पीछे पीछे चलना, गच्छन्तम अनुगच्छति इतिवत्, अनुकरण करना, लेकिन वो समान स्वभाव ही होना चाहिए। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, वो सिद्धांति खंडन करेगा। तस्मात् तेजो धातु कश्चित्, इसलिए वो तेजो धातु ही होगी। ततो निकृष्ट भानम विवक्षितम इति भाव, ततः उससे बाकी जितने हैं उन सबका भान निकृष्ट होगा, इससे कम होगा। वो तेजो धातु से अन्य का भान कम है, ऐसा सिद्धांत कहता है। मुख्य संभवे विवक्षा अनुपपत्ते, मुख्य अनुभान लिंगात् सर्वभाषकः परमात्मा स्वप्रकाशको अत्र ग्राह्य इति सिद्धांतमाह। अगर मुख्य संभव है तो आप विवक्षा क्यों करते हो अन्य किसी के लिए? मुख्य संभवे विवक्षा अनुपपत्ते, मुख्य अनुभान लिंगात्, मुख्य ही अनुभान है तो सर्वभाषकः परमात्मा स्वप्रकाशको अत्र ग्राह्य, कोई अन्य तेजो धातु की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा का प्रकाश है उसी को ग्रहण करना। वास्तव में क्या है, जहां जहां ये मंत्र आए हैं, अगर हम उसका प्रकरण देखेंगे तो स्पष्ट ही हो जाएगा, ये तो आत्मा ही हो। वहां कहाँ तेजो धातु का प्रकरण हो तब तो आप उसका अर्थ ऐसे करोगे। जैसे समझो ये कठोपनिषद में आया है मंत्र, तो कठोपनिषद में प्रश्न ही किस विषय का, आत्म विषय का है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् भूतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और वो वेद का सार है, ओम है, इस प्रकार से बताया। और न जायते म्रियते वा विपश्य, तो ये आत्मा में ही, आत्मा का ही प्रकरण है, तो फिर कोई तेजो धातु कहाँ से आ जाएगी। इसी प्रकार अन्य उपनिषदों में भी जहाँ ये मंत्र आता है तो आत्मा का प्रकरण है,
सीधे वहां ऐसे ज्ञान हो सकता है, स्वतंत्र यहाँ विचार कराना है, इसलिए सूत्र में तेजो धातु के साथ आत्मा को, कुछ पूर्व पक्ष हो तो विचार थोड़ा समर्थ होता है, इसलिए इति एवं प्राप्ते ब्रूमः प्राज्ञ एव अयम आत्मा भवितुमर्हति। ऐसा प्राप्त होने पर वयम ब्रूमः, वयम सिद्धांतिनः, हम कहेंगे प्राज्ञ ही ये आत्मा है, प्राज्ञ एव अयम आत्मा भवितुमर्हति। कस्मात्, क्यों, अनुकृते है, इस सूत्र से लिया, अनुकृते है, टीका में प्राज्ञत्वं स्वप्रकाशकत्वं भासकत्वार्थम उक्तम। प्राज्ञत्व का अर्थ है स्वप्रकाशकत्वम और भासकत्वार्थम, भासकत्व है, इसमें श्रुति बताते हैं भारूप। पहले भाष्य में अनुकरणम अनुकृति ही यदेतत् तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम इति अनुभानम तत् प्राज्ञ परिग्रहे अवकल्पते। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, ये जो बताया ये अनुभान है। अनुभान किसी प्राज्ञ का परिग्रहण करवाता है। अवकल्पते का अर्थ है ऐसी समझ बनती है कि अच्छा कोई चैतन्य होगा जिसके प्रकाशित होने पर सारे प्रकाशित होते हैं। भारूपः सत्य संकल्पः इति ही प्राज्ञम आत्मानम आमनन्ति न तेजो धातुम कश्चित सूर्यादयो अनुभान्ति इति प्रसिद्धम। अगर पूर्व पक्ष कहेगा लेकिन उपनिषद में कहा है भारूपः, तो सिद्धांत कहेगा उसके आगे शब्द है सत्य संकल्पः। केवल वो भारूप है इतना ही नहीं, वहां संकल्प का सामर्थ्य है और वो संकल्प सत्य होते हैं, तो वो जड़ थोड़ी करेगा, वो कोई चेतन वस्तु होगी। इसलिए इति ही प्राज्ञम आत्मानम आमनन्ति, वो श्रुति किसी प्राज्ञ चैतन्य वस्तु का कथन करती। न तो तेजो धातुम कश्चित सूर्यादयो अनुभान्ति इति प्रसिद्ध। कोई तेजो धातु, और भी क्या कहते हैं कि कोई तेजो धातु है जिसको सूर्यादयो अनुभान्ति, सूर्यादि उसके प्रकाशित होने के पश्चात प्रकाशित होते हैं, ऐसा कुछ प्रसिद्ध नहीं। अप्रसिद्ध की कल्पना नहीं करते। माना भावाच्य तेजो धातु न ग्राह्य इति आह, इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। न तो तेजो धातु कश्चित सूर्यादयो अनुभान्ति इति प्रसिद्धम। किंच सूर्यादयः तेजोन्तरम तेजोन्तर भानम अनु न भान्ति तेजस्त्वात् प्रदीपवत्। सूर्यादयः तेजोन्तर भानम अनु न भान्ति तेजस्त्वात्, सूर्यादि उस तेज के प्रकाशित होने के बाद प्रकाशित नहीं हो सकते। क्यों? वो तेज रूप वाले होने से, जैसे प्रदीप प्रदीपवत, ऐसे पूर्व पक्ष अनुमान करेगा। तो उसका उत्तर देते हैं समत्वाच्च तेजो धातुनां सूर्यादीनां न तेजो धातु मन्यम प्रत्यपेक्षा अस्ति यम भान्तम अनुभायुः। समत्वाच्च, ये जो तेजो धातु है, तेजो धातु नाम सूर्यादि नाम, तेज रूप वाली, न तेजो धातुम अन्यम प्रति अपेक्षा अस्ति, सूर्यादि को किसी अन्य तेजो धातु की
अपेक्षा नहीं है, वो तो अपने आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। अगर होती तो यम भांतम अनुभायु, जिसके प्रकाशित होने पर ये प्रकाशित होते, लेकिन सूर्यादि को अन्य के प्रकाश की अपेक्षा नहीं, मतलब अन्य किसी तेजो धातु के प्रकाश की अपेक्षा। क्यों? वो भी तेजो धातु होती, ये भी तेजो धातु है, तो सम है, सम होने से उसकी अपेक्षा क्यों करेगा? कुछ अन्य हो, इनसे विशेष तो हो सकता है। भायु हूं, भायु हूं शब्द विधिलिंग, प्रथम पुरुष, बहुवचन। यू कहां से आएगा? स्वामी जी, it broke a lot, स्वामी जी। अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, अब सुनाई दे रहा है। ठीक। तो समत्वात जो हेतु बताया कि तेजो धातु इत्यादि है, वो सम है। तेजो धातु सूर्यादि और वो अन्य कोई तेज प्रकाश जिसको आप स्वीकार करते हैं, वो तो सम होने से किसी अन्य की अपेक्षा सूर्यादि नहीं करेंगे। कुछ विशेष हो तो उसकी अपेक्षा हो सकती है। अनुभायु में भा धातु, भा दीप्तौ, विधिलिंग, प्रथम पुरुष, बहुवचन। जी होगा भाजी, जेर जुस, जुस हो से यासुट, परस्मै पदेश उदात्तो नित्य, उससे या आ जाएगा, और जुस का उस या का यह रह जाएगा आयु, आयात भायातम भाग। नहीं प्रदीपः प्रदीपांतरम अनुभाति, प्रदीप अन्य प्रदीप के बाद प्रकाशित होता है ऐसा नहीं। ऐसे सूर्य अन्य किसी तेजो धातु के प्रकाशित होने के बाद प्रकाश होगा ऐसा नहीं। यद्यपि उक्तम समान स्वभाव केषु अनुकारो दृश्यते इति, और जो आपने कहा पूर्व पक्षी ने कि समान स्वभाव वालों में ही अनुकार देखा जाता है, अनुकरण देखा जाता है, ऐसा नहीं है। टीका में योयम अनुकरोति स तज्जातीय इति नियमो नास्ति, जो जो अनुकरण करेगा वो तज्जातीय होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। नायम एकांतो नियमः भिन्न स्वभावकेषु अपि ही अनुकारो दृश्यते, ऐसा कोई एकांत नियम नहीं। भिन्न स्वभावकेषु अपि ही अनुकार, भिन्न स्वभाव वालों में भी अनुकरण देखा जाता है। जैसे दृष्टांत देते हैं, यथा सुतप्तो अयः पिंडो अग्नि अनुकृतिरग्निं दहन्तम् अनुदहति, भौमं वा रजो वायुं वहन्तम् अनुवहति इति। सुतप्तो अयः पिंडः, लोहा अच्छे से जलाया हुआ, सुतप्तः अयः पिंडः। अग्नि अनुकृति ही, जो कि अग्नि की वहां अनुकृति है, अग्नि का अनुकरण करेगा कौन? अयः पिंड। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से? स्वामी जी। जी स्वामी। अनुकृति ही अग्निम दहनतम अनुदहति, अग्नि के दहन होने के पश्चात वो दहन होगा। ये तो समान जातीय का दृष्टांत दिया, आपको तो सिद्ध करने का था कि अलग भी हो सकता है, तो इसके लिए दूसरा दृष्टांत, भौमम व रजो वायुम वहंतम अनुवहति, वायम लिखा, वायुम, वायु के चलने पर जो भूमि में रज है वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो पहले है वायु, उसके पीछे है रज, ये असमान।
तो ऐसा नियम नहीं है कि जो अनुकरण करेगा वो तज्जातीय ही होगा। पहले में भी इतना कर सकते हैं कि पहले है अग्नि और पीछे चलेगा, पीछे कौन चलेगा? लोह पिंड। अयपिंड। हाँ, तो वो भी अग्नि नहीं है, वैसे वो वहां भी फिर भेद दिखा सकते हैं। पौनरुक्त्यम आशंक्य उक्तानुवाद पूर्वकम सूत्रोक्तम हेत्वंतरम व्याचष्टे। पुनरुक्ति है ऐसा कोई कहेगा, पौनरुक्त्यम आशंक्य उक्तानुवाद पूर्वकम सूत्रोक्तम हेत्वंतरम, सूत्र में अन्य एक हेतु बताया है उसकी व्याख्या करते हैं। अनुकृते रीति अनुभानम असुसूचत। अनुकृते रीति अनुभानम, आगे क्या पाठ है आपके विषय में? पहला सु ह्रस्व, दूसरा आपके पाठ में, हाँ वो गलत है, उसको ठीक कर लीजिए। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। असुसूचत, सुच धातु से लुंग लगा, लिंग लगा। छली लुंगी, छले है चंगी, चंगी से द्वित्व होगा, और लुंग लंग लुंग षोडुदात्तः से हट, तो अ सु सुच ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए सु दीर्घ जो ह्रस्व, असु सूचक। अनुभानम सूचित करता है, अनुकृति जो है वो अनुभान की सूचना देती है। तो ये हो गया एक भाग सूत्र का, अनुकृते है। दूसरा भाग क्या है? तस्य च इति। टीका में हमने देखा नहीं, अभी देखते टीका में। तमेव भान्तम इति एवकारोक्तम तद्भानम विना सर्वस्य पृथक भाना भाव रूपम अनुभानम अनुकृतेरिति अनेन उक्तम। तस्य च इति सर्वभासकत्वम उक्तम इति अपौनरुक्त्यम इत्यर्थः। तमेव भान्तम इति एवकारोक्तम तद्भानम विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूपम अनुभानम अनुकृते है इति अनेन उक्तम। अनुकृति का अर्थ क्या है कि उसके प्रकाशित होने पर तमेव भान्तम इति एव, तम एव दिया है, एवकारोक्तम तद भानम विना, उसके प्रकाश होने के बिना सभी का पृथक भान नहीं होगा। पृथक भान अभाव रूपम अनुभानम अनुकृते है इति अनेन उक्तम। और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तस्य च इति, वो सर्वभाषक है। तस्य क्या कहता है कि सभी का अवभाषक है, साक्षात अथवा परंपरा से। इसलिए तृतीय पाद और चतुर्थ पाद में पुनरुक्ति नहीं है। देखो ये साधारण शंका, लोगों को लगता है कि वही तो बताया जैसे आपने कहा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए टीकाकार ने स्वयं ही कह दिया सर्वभाषकत्वम, तस्य च के द्वारा सर्वभाषकत्वम इति अपौनरुक्त्यम इत्यर्थः। तो अभी तस्य च जो है वो चतुर्थ पाद के लिए है। ठीक भाष्य में तस्य च इति चतुर्थम पादम अस्य श्लोकस्य सूचयति। अनुकृते है ये अनुभानम को सूचित करता है, तस्य च ये चतुर्थ पाद को सूचित करता है। श्लोकस्य का अर्थ मंत्रस्य, ऐसे समझ लेना है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति तद हेतुकम भानम सूर्यादेरुच्यमानम प्राज्ञम आत्मानं गमयति। तद हेतुकम भानम सूर्यादेह उच्यमानम, इसके हेतु से, इसके कारण से सूर्यादेह भानम उच्यमानम किसका ज्ञान कराता है? प्राज्ञम आत्मानं गमयति, प्राज्ञ स्वरूप जो आत्मा है उसका ज्ञान कराता है।
टीका में आत्मनः सूर्यादि भासकत्वम श्रुत्यंतर प्रसिद्धम अविरुद्धम च इत्या। और आत्मा सूर्यादि का भासक है, ये अन्य श्रुति में भी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ कोई विरोध भी नहीं है। अविरुद्धम च तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिरायुर्होपासते मृतम। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति ही आयु उपासते अमृतम इति ही प्राज्ञम आत्मानम आमनन्ति। देवता उस ज्योतियों की जो ज्योति है, अब ज्योतियों की ज्योति के शब्द के द्वारा आत्मा को बताया गया। आयु जो आयु रूप है, मतलब देवता हमारी आयु को, वो परमात्मा देवता हमारी आयु की वृद्धि करे, अमृत रूप आयु की प्राप्ति करवाए, ऐसे। अथवा अमृतम आयु उपासते, आयु रूप से उस अमृत ब्रह्म की उपासना करते, तो इसलिए ये चैतन्य ही है। प्राज्ञम आत्मानम आमनन्ति। तेजोन्तरेण तु सूर्यादि तेजो विभाति इति अप्रसिद्धम विरुद्धम च। और आप कहोगे कोई तेज है जिसके पश्चात सूर्यादि तेज प्रकाशित होता है, ये प्रसिद्ध भी नहीं है और विरुद्ध भी है। क्यों? तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातात्, अन्य तेज के द्वारा दूसरे तेज का प्रतिघात मतलब अभिभव हो जाता है। बहुत प्रकाश हो जैसे सूर्य, तो बाहर या कोई दिए जला के जाते हैं नीचे तो दिखते भी नहीं, उनका क्या प्रकाश होगा। और जुगनू तो दिन में इसलिए निकलते ही नहीं, तो बिल्कुल ही दिखेंगे नहीं। सर्व शब्द प्रकृत सूर्यादि वाचकत्वेन व्याख्याता। सर्व शब्द की व्याख्या हो गई सूर्यादि के द्वारा। सर्व शब्द कहाँ था? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। तो सर्व शब्द सूर्यादि ये सारे उसी के प्रकाश के बाद प्रकाशित होते हैं, ये एक व्याख्या हो गई। आगे क्या कहते हैं? संप्रति तस्य असंकुचित वृत्तिताम मत्वा अर्थांतरम आह। मतलब पहली व्याख्या में केवल इतना कहा कि आत्मा के प्रकाश से सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत ये सब प्रकाशित होते हैं। अब कहेंगे केवल सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत ही नहीं, घट पटादि भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये दूसरी व्याख्या का आरंभ करेंगे अथवा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।